साथियों, मैं आपको आज आरपीएफ कांस्टेबल में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन दिखा लेता हूँ। तो पहले क्वेश्चन आप ये देख लीजिए, 1/4 माइनस 2 प्लस 1/8 माइनस 2 प्लस 1/5 माइनस 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके अंदर ये बात सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, थोड़ा टफ क्वेश्चन पड़ रहा है सेकंड नंबर। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसका उत्तर आएगा ना फाइनल 2G24 ही आएगा, इतना मैं बता देता हूँ। ठीक है ना। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 30 देखो, 30 की कक्षा में औसत अंक 3 बढ़ जाता है जब 56 वाले के स्थान पर कोई और आ जाता है। तो 3 इसके अंदर और जोड़ कर लीजिए, 59 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए शंकु वाला क्वेश्चन। ठीक है, त्रिज्या 46% कम हो जाती है, हाइट टू 70% बढ़ जाती है, आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा अनुमान। त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तो शंकु का आयतन पूछा है। 12% की दर से अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज 40% दर से 2 वर्ष में 2800 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 50 रुपये में 20% की या 15% या 5% कर में छूट का अंतर, यानी एक तो लीजिए 550 की 20%, मतलब 5050 की 20%, एक 5050 की 15%, फिर और 5% छूट के बीच अंतर। 8000 का 12% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो आसानी है। फिर 9 घंटे में एक व्यक्ति एक यात्रा का 1/3 भाग 28 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, शेष भाग 35 किलोमीटर प्रति चाल से पूरा करता है। तो ये देख लीजिए, एक मिनट दोबारा देख लीजिए आप। ठीक है, 9 घंटे में एक व्यक्ति यात्रा का 1/3 भाग 28 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और शेष भाग को 35 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पूरा करता है। तो कुल दूरी ज्ञात करें। ठीक है, ये भी आसान है क्वेश्चन, ये हो जाएगा थोड़ा, इसमें क्वेश्चन को समस्या नहीं आएगी। फिर अगले क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, जैसे सुबह 5:30 से 8:15 तक एक जगह छोटी क्रमशः 5 से 0, 20 से 25, मतलब ये आप घड़ी वाला एलसीएम वाला क्वेश्चन मान लीजिए। यानी कि एक 5:30 पे होती है, फिर 8:15 पे होती है, फिर 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड के अंतराल से बजती है। तो 5:30 से 8:15 तक घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजेगी। ये थोड़ा एलसीएम वाला क्वेश्चन हो गया ये। फिर ये 12 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 280 मीटर की लंबी ट्रेन 5 किलोमीटर चाल से दिशा में चल रही हैं, 42 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तो 500 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 43 किलोमीटर चाल से चल रही ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किसी संख्या में 30% जोड़ा जाए तो 1690 हो जाती है, तो संख्या क्या है। इस तरह के 4 क्वेश्चन थे। फिर 20 संख्या का औसत दे रखा, 7 संख्या का औसत दे रखा, 3 संख्या का औसत दे रखा, तो सभी का औसत। इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, ऐसे बता रहा था। मतलब एक्चुअल में उन्होंने दोस्त ने बताया था कि मुझे संख्या याद नहीं आ रही थी, तो मैंने भी ऐसे लिख दिया था कि संख्या याद नहीं थी। ठीक है, तो प्रथम n संख्या का औसत तो n ही होता है। ठीक है, 5 संख्या का योग दे रखा है, 2 मतलब एक क्वेश्चन होगा उसने, मतलब इसका भी एक्चुअल में संख्या ये नहीं कह रहा, लेकिन टाइप यही था क्वेश्चन का। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। अब आप 21 नंबर देख लीजिए। देख लीजिए, ए काम को 28, आप राम की जगह ए कर लीजिए। ए 28 दिन में, श्याम बी 35 दिन में, तो दोनों ABC 3 दिन में कर सकते हैं। तो एक साथ सी कितने दिन में करेगा, ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए। आज भंडारा भरा हुआ है, कुछ बात नहीं। देखो, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 3 दिन में। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने पिछला क्वेश्चन वापस आ गया, ये सेम ही। देखो, 13 का विभाजक का नियम आपको पता होगा। मतलब जैसे 135 है तो पहली संख्या 5 से गुणा करनी पड़ेगी। जो पहली संख्या और आखिरी संख्या होगी उसका अंतर 13 या 0 होना चाहिए। 800 रुपये की वस्तु 600 में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत। इस टाइप के क्वेश्चन भी थे। इसमें 11 सब में जोड़ना है, फिर उसको भाग करना है। ये षटभुज का मैं आपको क्षेत्रफल बता देता हूँ। षटभुज का क्षेत्रफल होता नहीं, ये होता है 1 मिनट, ये थोड़ा अच्छा है। 3√3/2 इंटू भुजा, ये अपने षटभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आप ध्यान से याद कर लीजिए, आपके भी याद आए तो। ये षटभुज का पूछ रखा था, एक षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बाकी 2 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ये तो आसानी है। और ये भी 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी 29 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसानी है। 3 संख्या 3, 11, 4 के है, उनका योगफल 4800 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर, ये भी आसान कर, ये ऐसा ही में आ रखा है। और ये 4th रेशियो पूछ लिया था इन्होंने, मतलब 18, 36 और 14 का। एक संख्या 12% कम करने में 20% वृद्धि करने में उनका अंतर 67 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। मतलब अब 88 और 120 के बीच की अंतर दे रखा होगा, फिर वो 64 के अंदर भाग देना होगा, फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा। और फिर आपको मैंने ये बता दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मैं उत्तर दिखा देता हूँ। मेरे अनुसार इसका उत्तर तो यही आएगा।